नमस्कार, मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। हिंदी में एक शब्द है आलाप। आलाप दरअसल शास्त्रीय संगीत से जुड़ा है। जो शास्त्रीय संगीत होता है उसमें शुरू में जो आपने देखा होगा अपने गांव में, शहरों में, कस्बों में जो शास्त्रीय संगीत का आयोजन होता है उसमें जो सिंगर होते हैं, जो गायक होते हैं शास्त्रीय संगीत के, वो पहले आलाप से शुरू करते हैं। आलाप का एक विपरीतार्थक शब्द होता है प्रलाप, और ये प्रलाप के बारे में मैं बताऊंगा आपको। राहुल गांधी का प्रलाप। तो पहले मैं बता दूं आपको कि आलाप क्या होता है और प्रलाप क्या होता है। तो आलाप, जैसा मैं बता रहा था कि शास्त्रीय संगीत की जो गायकी होती है उसकी शुरुआत में आलाप जो है सिंगर लेते हैं। वो सुरों को दरअसल पकड़ने की कोशिश करते हैं और एक बार जब सुर पकड़ में आ जाते हैं तो फिर उस पर वो आगे बढ़ते हैं। कहा जाता है जो बड़े बड़े विद्वान हैं शास्त्रीय गायन के, संगीत के, वो कहते हैं कि कई बार इसमें आलाप में सिंगर जो है, गायक इतना डूब जाता है कि उसे ईश्वर की अनुभूति तक होती है। मतलब आलाप एक ऐसा माध्यम है जो आपको ईश्वर तक पहुंचाता है, ईश्वर के करीब पहुंचाता है। आपको एक अलौकिक जो है सुख मिलता है, आनंद मिलता है संगीत के जरिए। तो ये आलाप होता है और आलाप को बड़ा पवित्र माना जाता है। मतलब एक ऐसा काम, एक ऐसी कोशिश जिसमें आप ईश्वर के करीब पहुंचते हैं, और ये होता है शास्त्रीय संगीत में। और तो ये तो हुआ आलाप की बात। और दूसरा हिंदी में इसी का एक उल्टा, मतलब कि अपोजिट शब्द है, वो है प्रलाप। प्रलाप दरअसल जो है, आदमी जब विक्षिप्त होता है, विक्षिप्तता के ठीक पहले की जो मानसिक अवस्था होती है उसे प्रलाप कहा जाता है। मतलब अगर आप विक्षिप्त अभी नहीं हैं, लेकिन तो आपकी जो पहले की स्थिति होगी वो प्रलाप होगा। और प्रलाप की पकड़ कैसे होती है, मतलब इसे पहचानते कैसे हैं कि उसमें आदमी जो है बिना सिर पैर की बातें करता है, बेतुकी बातें करता है। मतलब जिसे वैसे कोई भी समझ सकता है, उस बात को भी वो इतना पेचीदा बना देता है जिसका कोई आधार नहीं होता, कोई तर्क नहीं होता, जो सामान्य बुद्धि से जो चीज़ें समझ में आती है उससे बिल्कुल अलग होता है, अलहदा होता है। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसी बातों को अगर कोई आदमी कहता है तो उसे हिंदी में जो शब्द उसके लिए इस्तेमाल होता है प्रलाप। और प्रलाप में आदमी बिना सिर पैर की बेतुकी बातें करता है जिसका कोई लॉजिक नहीं होता है। तो आपने ये आलाप और प्रलाप का अर्थ समझा। आलाप एक तरफ, आलाप आपको ईश्वर से जोड़ता है, और प्रलाप जो है विक्षिप्तता की पहले की मानसिक जो है स्थिति होती है। तो ये जो राहुल गांधी अभी कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो प्रलाप में आता है। प्रलाप में इसलिए क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले, 2-3 दिन पहले जो है, राहुल गांधी ने ट्वीट किया था कि भाई जो एस जयशंकर हैं विदेश मंत्री, उन्होंने ये कहा था कि जब पाकिस्तान पे हमने हमला किया तो हमले की जानकारी हमने पाकिस्तान को पहले ही दे दी, हमला करने से पहले ही, और इसकी वजह से पाकिस्तान ने फिर एक्शन लिया और उसकी वजह से हमारे विमान जो हैं, लड़ाकू विमान जो हैं, हमने खो दिए। तो सरकार बताए कि पाकिस्तान को आक्रमण से पहले बताने का अधिकार किसने दिया सरकार को, भारत सरकार को। और दूसरा, पाकिस्तान ने जो जवाबी हमला किया इसके बाद, इस सूचना को पाने के बाद, तो उसमें हमारे कितने विमान खोए, ये दरअसल राहुल गांधी ने ट्वीट किया था अभी 2-3 दिनों पहले। लेकिन उसके बाद फिर विदेश मंत्रालय ने इस पर सफाई दी, बताया कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब आक्रमण हुआ, उनके आतंकवादी ठिकानों को उड़ाया गया, उसके बाद दरअसल भारत ने उन्हें सूचित किया था, बताया था, और विदेश मंत्री ने यही बात कही थी। उन्होंने ये नहीं कहा था कि हमने पहले बता दिया और फिर जो है हमने आक्रमण किया। तो ये विदेश मंत्रालय ने साफ साफ कहा था कि नहीं, ऐसी बात नहीं है। और राहुल गांधी जो है चीज़ों को, एस जयशंकर के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। ये हो गया था चैप्टर। लेकिन कल फिर राहुल गांधी ने जो है वही बात फिर दोहराई कि भाई एस जयशंकर विदेश मंत्री चुप क्यों हैं, और कैसे उन्होंने ये बता दिया पाकिस्तान को पहले, और फिर बताया भारत सरकार कि हमने कितने विमान खोए। अब इसका मतलब क्या होता है? मतलब कि कोई भी सामान्य बुद्धि का आदमी भी इस बात को समझ सकता है कि भाई कोई भी आक्रमण होगा तो पहले आदमी उसे उस देश को क्यों बताएगा।
ये कोई भी सामान्य बुद्धि का बालक भी इसे समझ सकता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और फिर अगर पहले बता दिया तो फिर वहाँ जो आतंकवादी मारे गए, जो बताया गया, भारत ने कहा कि 100 से ज़्यादा आतंकवादी मारे गए भावलपुर में, जो उनका अड्डा था आतंकवादियों का, फिर मुरीदके में मारे गए इतने सारे आतंकवादी। तो फिर वो कैसे मारे गए अगर भारत ने बता दिया तो? ये तमाम चीज़ें लोग बात कर रहे हैं, इसमें बताने जैसा कुछ है ही नहीं दरअसल कि भाई ये ऐसा कैसे हो सकता है। मतलब इसमें कुछ कहने को बच ही नहीं जाता है। राहुल गांधी के इस बात के जवाब में कोई कुछ कह ही नहीं सकता है। मतलब इस पर कुछ कहना भी मतलब कि अपना सिर फोड़ने जैसा है। और फिर बाद में ये चीज़ें आई कि नहीं, हर देश बताता है जब वो आक्रमण करता है या कार्रवाई करता है तो देश उस देश को बताता है जिस पर ये हमला होता है, कार्रवाई जिसके विरुद्ध की गई होती है, कि हमने ये कार्रवाई जो है आपके खिलाफ की है। बालाकोट में भी बताया गया था, ये भी चीज़ें आई कि ये बताया जाता है एक सामान्य प्रक्रिया है। लेकिन राहुल गांधी ने जो है ये बात ना सिर्फ कही और फिर दोहराई, और उसी को लपक लिया उनके जो नेता हैं कांग्रेस के दूसरे नेता पवन खेड़ा ने जो है फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और इस पर जो है बड़ी उल्टी सीधी बातें की, कहा कि नहीं ये बचाव नहीं है, ये दरअसल मुखबिरी है भारत के खिलाफ। और उन्होंने बड़े उल्टे शब्द भी इस्तेमाल किए, गद्दार शब्द का भी इस्तेमाल किया, और एस जयशंकर पे भी आरोप लगाया, फिर पूरी सरकार पे आरोप लगाया कि भाई ये गलत बात है, मुखबिरी है, और इसका कौन देगा हिसाब। विमानों की बात खुद जो है राहुल गांधी पूछ रहे हैं। तो ये पूरा जो कांग्रेस है और इनकी पूरी जो लॉबी है, इनका जो पूरा सिस्टम एक बना हुआ है, दरअसल ये ऐसा क्यों करते हैं? पब्लिक तो पब्लिक है, वो हर चीज़ को समझ जाती है। तो ऐसा नहीं है कि इस चीज़ को राहुल गांधी नहीं समझते या कांग्रेस नहीं समझती। भाई जिस बात को सामान्य बुद्धि के तहत जो चीज़ें हैं, तो अगर आम आदमी को वो समझ में आता है, एक बहुत कम आईक्यू वाला भी आदमी समझ लेता है जिन चीज़ों को, उसे कांग्रेस के नेता न समझते हों, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसा मानना चाहिए या माना जाना चाहिए। तो वो होता है दरअसल कांग्रेस की बातों में विश्वास करने वाले उन लोगों के लिए जो फिर इस चीज़ को आगे बढ़ाएं। तो ये जानबूझकर ये लोग नैरेटिव फैलाते हैं। अब राहुल गांधी ने कह दिया है तो ये चर्चा करेंगे लोग जो मोदी से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, तो वो अब इस बात को उठाकर चारों तरफ फैलाएंगे कि देखिए कैसे जो है विदेश मंत्री ने कह दिया और जो है विमान खो दिए, ऐसा राहुल गांधी का कहना है, तो ये चलेगा। और आपको ध्यान होगा अभी जब 22 अप्रैल को जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था और उसके बाद फिर जो सैनिक कार्रवाई की मांग उठ रही थी, तो उसमें थोड़ा सा वक्त लग रहा था। तो उस समय जो अजय राय हैं, यूपी के कांग्रेस के चीफ हैं, वो फिर देखिए क्या उन्होंने किया था। राफेल की जो है एक खिलौना लेकर आए थे, उन्होंने उसमें जो है नींबू और ये हरी मिर्च लगा करके ये उन्होंने एक बात कही थी और डाला था, मतलब कि सोशल मीडिया पे। वो इसलिए था ताकि इस बीच जो है कांग्रेस के लोग जो हैं, कांग्रेस को मानने वाले लोग, जनता में जो लोग भी कांग्रेस को मानते हैं, वो कम से कम उन्हें एक मिल जाए चीज़ों को जुगाली करने के लिए, मोदी को गाली देने के लिए, सरकार को गाली देने के लिए दरअसल, कि देखो राफेल है और राफेल का जो है इस्तेमाल नहीं हो रहा है तो इसे तो नज़र लग जाएगी, ऐसे कुछ इस तरह की बातें जो हैं। तो ये मकसद जो दरअसल होता है कांग्रेस का, वो इसलिए होता है। ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझते कि उनकी बातों का में कोई तथ्य है कि नहीं, तर्क पे वो सही बैठता है कि नहीं, तर्क की कसौटी पर, या सामान्य बुद्धि जो लॉजिक है उस पर बैठता है कि नहीं। मेरे ख्याल से वो इसलिए नहीं होता, वो इसलिए होता है ताकि कांग्रेस अपने लोगों में एक ऐसा नैरेटिव दे देती है ताकि फिर इस पर चर्चा हो, मोदी को उसके बहाने घेरा जाए, जहाँ भी 5-10 लोग बैठे उस पर चर्चा करें और मोदी को, भारत सरकार को, उसको उस नैरेटिव के सहारे जो है मोदी पे आक्रमण करें। नहीं तो कोई वजह नहीं होती इन चीज़ों का ऐसी बात करने का। और फिर वो राहुल गांधी ने जो कहा कि भाई किससे पूछकर जो है भारत सरकार ने ये किया, किसे अधिकार दिया, ये भी सामान्य समझ से बाहर की बात है। भाई भारत सरकार है, वो क्या पूछ कर करेगी? कांग्रेस से पूछ कर करेगी? उन्हें क्या लगता है कि जो पीएम थे मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी से जैसे हर चीज़ पूछ कर की जाती थी, तो
पाकिस्तान पर अगर कार्रवाई भी होगी तो उसी तरह जो है मोदी किसी से पूछेंगे, कांग्रेस से पूछेंगे। तो राहुल गांधी की बातों में ना कोई लॉजिक होता है, ना तर्क होता है, ना सामान्य बुद्धि के अंतर्गत वो आता है। इसके बावजूद जो है वो इस तरह की जो है बार बार बातें करते हैं और बार बार कहते हैं। वो सुप्रीम कोर्ट ने हाल में ही उन पर लताड़ लगाई है जो वीर सावरकर पे उनकी टिप्पणी थी, और ऐसी लताड़ लगाई है कि कोई दूसरा आदमी होता तो फिर जो है अपनी जुबान नहीं खोलता। लेकिन वो हैं राहुल गांधी, वो अगर नहीं बोलेंगे तो उनमें आस्था रखने वाले लोग कैसे फिर इन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे, वो बात क्या करेंगे फिर। तो उन्हें हमेशा 24 घंटे जो है कांग्रेस में भरोसा रखने वाले लोगों को, मोदी को, बीजेपी को और भारत सरकार की नीतियों को गाली देने वाले लोग, जिन्हें तर्क से नहीं आप उन्हें हरा सकते, तथ्यों से को उनके सामने रखकर आप उन्हें चुप नहीं करा सकते, उन्हें गाली देनी है। उन्हें सिर्फ मोदी को गाली देनी होती है, और गाली सिर्फ इसलिए कि उनके मन में मोदी के प्रति घृणा होती है, नफरत होती है। वो सबसे बड़ा कारण होता है, और यही वजह है कि उनकी बुद्धि जो है तब काम नहीं करती। और राहुल गांधी से ये नैरेटिव आता है, फिर उस पर ये सारे लोग, कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम जो है उस पर चल पड़ता है, उसी की ढोल बजाता है। और फिर जब तक कि राहुल गांधी फिर कोई दूसरी बात ना कहें तब तक वो उसी ढोल को बजाते रहेंगे। तो ये वजह होती है राहुल गांधी की बातों का मतलब, वो क्यों कहते हैं ऐसा। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।